की है ना, किस साल में पास की थी आपने? 10th किस साल में साल पास किया? 2000 में पास साल 2000 में। सम्राट चौधरी किस साल में पास किए हैं वो भूल गए। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट करके बताएंगे, तो अभी एफिडेविट किया उन्होंने तारापुर में, तो हम लोगों ने देखा भाई किस साल में, तो बोलते नहीं एफिडेविट किए होंगे, तो उसमें 10th क्लास है ही नहीं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत आप किशोर। ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत, और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी कि 30-35 साल से जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, और जहां राजनीतिक विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने को मजबूर रहे हैं, कई दशकों में पहली बार उनके सामने एक सशक्त विकल्प है, एक ईमानदारी से किए गए प्रयास से निकला हुआ विकल्प है। अब उन्हें तय करना है कि वो अपने लिए एक बेहतर रास्ता, अपने बच्चों के लिए बेहतर रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि लालू नीतीश का जो 30-35 साल से राज चल रहा है उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो परीक्षा की घड़ी अब बिहार के लोगों की है। हम लोगों को तो जो काम करना था वो कर दिया, जो लोगों से वादा किया था 243 अच्छे लोग निकालकर उनके सामने उम्मीदवार के तौर पर रख दिए हैं। अब लोगों को तय करना है, उनको उसका मूल्यांकन करना है। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 243 में 243 सब बहुत अच्छे लोग हैं, संभव है कि उसमें 10-20 उतने अच्छे न भी हों, लेकिन जो तीनों फॉर्मेशन जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बहुत विश्वास और ईमानदारी से कह सकता हूं कि सबसे बेहतर अगर उम्मीदवार किसी ने दिए हैं तो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। मेरा बस इतना ही कहना है, जनसुराज का इतना ही कहना है कि भैया जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। प्रशांत किशोर की जिंदगी जो चल रही है वैसी ही रहने वाली है, लेकिन जो बड़े डॉक्टर, बड़े वकील, बड़े शिक्षाविद लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, उन्होंने अपने जीवन में कैसे रहेगी? आप भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बनना चाहते। अगर हमें बनना होता तो कब का बन गए होते, वो सब बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री कब का बन गए? बड़बोलापन नहीं है क्या प्रशांत जी? बिल्कुल नहीं है बड़बोलापन। आप सुनिए तो बात, ये लोगों की जिंदगी सुधरने का मसला है। जो लोग आज यहाँ बिहार की सत्ता चला रहे हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग, ये वो भी लोग नहीं है जो इनको की कुछ काम करने की हैसियत रही होगी। अगर हम तो वहां बैठे हुए थे, अगर उनके साथ बने रहते तो हम ही चला रहे होते। आप बार बार जो ये कहते हैं, अरे आपको ये कहा, अरे कौन नहीं जानता बिहार में कि नीतीश कुमार जी के साथ मैं 2015 में था, उत्तराधिकारी बन गए आप। उन्होंने खुद ही कहा मुझे किसी का उत्तराधिकारी नहीं बनना है। उन्होंने खुद ही कहा, उनके साथ भी थे, और जब थे तो उनकी मदद भी की, उन्होंने भी वो सम्मान दिया। और अभी जब मैं पदयात्रा, जिस पदयात्रा की आप चर्चा कर रही हैं, उससे पहले भी नीतीश कुमार मिले, यही कहा कि साथ में रहिए। मुझे वो करना ही नहीं है, मेरी वो कोई ऐसी आशा अपेक्षा नहीं है कि बिहार में आकर मंत्री बनना है। हम लोगों को जीवन में जितना हम लोग सोचकर चले थे उससे बहुत ज्यादा भगवान की दया से मिला हुआ है। तो अब हमारे देने की बारी है, लेने की बारी नहीं है। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप जितना भी कर लें, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो वही कुर्सी है ना, जिसको पाने का ख्वाब लेकर आप बिहार लौटे, और बिहार में बीते 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज इसीलिए तो बनाई गई ताकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन पाए। ये आपकी अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में है, तो उससे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बिहार में अगर हमें मुख्यमंत्री या सत्ता में जाना होता तो मुझे बैठकर चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जाना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना है, और हमको सत्ता में आप बैठे हुए देखेंगे। उसके लिए हमें कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बंगाल जाऊंगा, ममता जी से कहूंगा कि टीएमसी में हमको रख लीजिए, कल आपको पार्लियामेंट में मैं बोलता नजर आऊंगा। इतना आसान है प्रशांत किशोर के लिए? इतना आसान क्या है? 10 साल संघर्ष किया, ऐसे थोड़ी ना कोई मुफ्त में थोड़ी देता है, कोई मुफ्त में थोड़ी दे रहा है। जिनको आप बहुत बड़ा बता रही हैं, जिनको आप बहुत बड़ा बताते जानते हैं, वो लोग भी जब उनकी राजनीति की चक्की फंस गई, उनकी जब गाड़ी फंस गई, तो उन्होंने इसी बिहार के लड़के प्रशांत किशोर से मदद ली है कभी जीवन में। लेकिन हमारा उनके साथ कोई वास्ता अभी है नहीं। हम अपने कर्तव्य के हिसाब से बिहार में आकर कुछ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, और सत्ता मिले न मिले, जीते हारे, उसका कोई गम नहीं है। कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया है क्या? अब जब वोटिंग की घड़ी नजदीक आ गई है, आप कह रहे हैं सत्ता मिले ना मिले, सीटें हम जीते ना जीते, कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हुआ है क्या? एक तरफ नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए, 1.5 करोड़ उनकी संख्या हो गई। तेजस्वी यादव 3.25 करोड़ परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव 3.25 करोड़ लोगों को नौकरी देने में कितना पैसा लगेगा, ये कैलकुलेट करके बता दें तो हम उनको मान लेंगे कि बहुत बड़े। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। वो बता रहा है कि 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, और आप जैसे पत्रकार इसको बड़ा बता रहे हैं। अरे भाई, बिहार में 78 साल की आजादी के बाद सिर्फ 26 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, और उस 78 साल में 18 साल तेजस्वी यादव के राजद की सरकार शामिल है। कौन सा मुद्दा होगा जिस पर लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, जो जनता के सुंदर राज का वादा कर रही है, उसको वोट देगी बिहार की जनता? बिहार की जनता अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी के लिए निकलने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देगी। बिहार की जनता यहाँ से पलायन बंद करने के लिए वोट देगी। बिहार की जनता से जिन्होंने धोखा किया है, वो लालू, नीतीश, मोदी, इनको सजा देने के लिए वोट देगी। और सबसे बढ़कर बिहार की जनता इस बात के लिए वोट देगी कि आने वाली पीढ़ी
में कोई बिहार के लोगों को बिहारी कह के अपमानित न करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उसकी शुरुआत जनसुराज को वोट देकर होगी, स्कूल के बस्ता छाप को बटन दबाकर। जनसुराज कितनी सीटों पर आ रही है? जो जनसुराज ने, जो हमने कहा है कि हम लोग देखते हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बिहार में वो बदलाव चाहता है। अब उन्होंने जनसुराज की बात सुन ली, समझ ली। उनको सब लोग ये कह रहे नहीं, जनसुराज जो कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना यही चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा भीड़ जनसुराज के पास आ रही है, सबसे ज्यादा वीडियो जनसुराज के देखे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा जनसुराज की हो रही है। लेकिन मैंने ये कहा, क्योंकि मैं अमित शाह नहीं हूं, क्योंकि मैं सम्राट चौधरी नहीं हूं, तेजस्वी यादव नहीं हूं, तो मैंने ये कहा कि इन सब के बाद भी पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ, क्योंकि एक नया प्रयोग है, नया दल है, एक लीप ऑफ फेथ उनको लेना है वोट देने के लिए। इसलिए नहीं कि सामने से अमित शाह है, उनका मास्टर स्ट्रोक है, कि तेजस्वी यादव, इसलिए कि जब आप 20, 25, 30 सालों तक किसी एक स्थिति में रहते हैं तो उससे निकलने के लिए अगर सामने कोई रास्ता दिखता भी है तो सेंस ऑफ होपलेसनेस इतनी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। मान लीजिए, अभी मैं कल ही बता रहा था कि आप अच्छी वाली चल रही हैं, आपका पैर टूट जाए और साल भर अगर आप बेड रिडन हो जाए और आप साल भर के बाद जब प्लास्टर कटेगा तो खड़े होने पर आपको थोड़ी हिचकिचाहट होगी कि भैया मैं अपने पैर पर खड़े होकर फिर चल पाऊंगी कि नहीं। तो जो 20-25 साल से लोग जिस अवस्था में रह रहे हैं उनके लिए सेंस ऑफ होपलेसनेस है कि कुछ भी हो जाए मेरा जीवन तो नहीं बदला है। अब उसको जनसुराज की बात सुन तो ली उसने, उसको अच्छी भी लग रही है, लेकिन उसको लग रहा है यार कहीं संभव है क्या। अगर उसने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया तो सारे मास्टर स्ट्रोक और सारे बड़े लोग वो धरे के धरे रह जाएंगे और जनसुराज को एब्सोल्यूट बहुमत आएगा। ठीक है। अगर वो लीप ऑफ फेथ लोगों ने नहीं लिया, ये कह सकते हैं कि भाई अभी ये नए आए हैं, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी इनको हमको जांचना परखना और बाकी है, तो वैसी स्थिति में जनसुराज को बिल्कुल नगण्य सीटें आएंगी और इसको ईमानदारी से हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फर्जी बात। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि नेता भी झूठ बोले। अरे जो दो सिनेरियो है मैं उसको दो ईमानदारी से बता रहा हूं। दो सिनेरियो तो हर एक पार्टी के लिए है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, या तो फर्श पर या तो फर्श पर पार्टियां वही रहती हैं। नहीं, बिल्कुल यही है। और क्या है? रॉकेट साइंस ये है कि आपने ठीक बताया कि सिनेरियो तो दो है, लेकिन हर आदमी आकर झूठ बोलता है। सच बोलने की ताकत नहीं है, ये रॉकेट साइंस है। ये रॉकेट साइंस है कि सच बोलने की ताकत नहीं है कि भाई हमारे प्रयास विफल भी हो सकते हैं। ये ताकत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये कैरेक्टर होना चाहिए कि स्वीकार करने की कि मेरे प्रयास के बावजूद मैं हार सकता हूं। ये रॉकेट साइंस है। जनसुराज ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, उसके बाद हमने देखा कई जगहों पर जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनका विरोध भी। एक व्यक्ति सारे झंडे, बैनर, पोस्टर जलाता हुआ नजर आ रहा था, पर निशाना साधा। कई जगहों पर इस तरह की स्थिति बनी। स्वाभाविक है, क्योंकि जनसुराज में 1.5 करोड़ लोग प्राइमरी मेंबर हैं। 12,500 लोगों ने उम्मीदवारी का आवेदन दिया है, उसमें से 750 लोगों ने बजाबता 6 महीने उसकी जो प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया का, उसका हिस्सा बने। अब टिकट तो 243 ही मिलेंगे, तो स्वाभाविक है जो 500 लोगों को टिकट नहीं मिला उसमें कुछ लोग हो सकते हैं जो नाराज होंगे, उनको थोड़ी उदासी होगी, लेकिन वो जनसुराज परिवार के ज्यादातर लोग हिस्सा है। कुछ लोग बाहर भी जाएंगे तो उससे फर्क नहीं है उनका, ये ऐसा नहीं कि उनका योगदान नहीं है, लेकिन टिकट तो 240 को ही मिलेगा। लेकिन पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में टिकट बिक रहा है। आपके अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक वाले एनडीए में खुलेआम टिकट बिक रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया एनडीए के घटक दलों से टिकट खरीद रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जनसुराज में पता नहीं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। अभी तो वो आरोप लगाने वाली राजनीति कर रहे हैं ना, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। कोई प्रमाण तो है नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा देकर एनडीए के लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। तो क्या है प्रमाण आपके पास? फिर तो उधर वाले भी आरोप लगा देंगे कि प्रशांत किशोर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। ऐसा है कि हमने आरोप, आपके शब्दों में आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद से प्रमाणित कर दिया, अभी एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देते, एफिडेविट करते हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट से जवाब आ चुका है सामने। एक मिनट, कोर्ट की बात नहीं है ना, 10वां पास करने के लिए कोर्ट कहां से आ गया? आप तो 10th पास की है ना, किस साल में पास की थी आपने? 10th किस साल में पास? 2000 में पास। साल 2000 में। सम्राट चौधरी किस साल में पास किए हैं वो भूल गए। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट करके बताएंगे, तो अभी एफिडेविट किया उन्होंने तारापुर में, तो हम लोगों ने देखा भाई किस साल में, तो बोलते नहीं एफिडेविट किए होंगे, तो उसमें 10th क्लास है ही नहीं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत। आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी की कृपा से, जिन 7 मास्टर स्ट्रोक के आरोप में आप कहते हैं बिहारी होने के नाते मैं कोर्ट को भेज दिया। क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए, आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आपने अमित शाह से यह सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है।
जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है, चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है, पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है, मान लीजिए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना, आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है, अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रात भाग गया वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा, भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी, वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने दम पर किया है। राघोपुर से क्यों भागे? घुमा दीजिए इधर उधर, मैं अपने सवाल पर कायम रहूंगी। राघोपुर से लड़ने की जो बात है वो सिर्फ इस बात से नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि जो इस बार का चुनाव है वो पहली बार पिछले कई दशकों में 15-20 दिनों में ही इलेक्शन कराया जा रहा है और कुल प्रचार के लिए 15 दिन उपलब्ध है। तो मेरे पास विकल्प था कि अगर मैं राघोपुर लड़ूंगा तो 3-4 दिन तो मुझे 4 दिन 5 दिन लगाना पड़ेगा। तो जितने मेरे साथी हैं सीनियर, उन्होंने ऐसा उनका मानना था कि अगर मैं 4-5 दिन 3-4 दिन लगाऊंगा राघोपुर में, उसके बजाय अगर मैं दूसरे जो जनसुराज के 243 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस चक्कर में 10-40 जगह में नहीं जा पाऊंगा। तो सिर्फ ये समय की मर्यादा का फैक्टर है, लड़ना डरना किसी से हम डरते नहीं है। ये कम से कम बिहार यूपी की तो सम्राट चौधरी पर आप निशाना साध रहे थे कि कब गए चुनावी मैदान में, कब चुनाव लड़ा, आपने भी तो वही लकीर खींची ना। और मैंने इसी मुद्दे पर देखा है नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर घेरते रहे हैं कि वो कभी चुनाव लड़के नहीं बने मुख्यमंत्री, वही काम तो खुद आप भी कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए ना, हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप काहे के लिए मुख्यमंत्री हमको बनाने के लिए बेचैन है? नहीं, मैं बेचैन नहीं हूं, आप बेचैन है ना, आप बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, उसी लड़ाई में आगे आ गए हैं। किसने कहा? आप तो कह रहे हमारा हम न 3 में है न 13 में है। आपने अमित शाह जी के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के इंटरप्रेट कर दिया कि ना हम 3 में है न 13 में। मेरे पास कोई वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको दिखा दूं अगर उनका जवाब। आपका ही इंटरप्रिटेशन है कि हम लोग न 3 में है न 13 में, तो मुख्यमंत्री के तो रेस में है नहीं। जो लोग चुनकर आएंगे वो अपना नेता चुन लेंगे। आप क्यों घबरा रही? सम्राट चौधरी पर टिके रहिए, वो छूटेंगे नहीं। ये 7वीं फेल, इसके सामने जनसुराज का जो आदमी लड़ रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो तारापुर का सबसे बड़ा पेडिट्रिशियन, डबल MD, और उसी गांव से उठकर वहां का सबसे सक्सेसफुल लड़का है जो उनके सामने जनसुराज का उम्मीदवार है, और उनको वहीं पर उनको हरा कर दिखाएंगे तारापुर में। उसके बाद आइएगा इंटरव्यू लेने। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, पहले भी आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहले भी चुनाव लड़ाते रहे हैं, अब जनसुराज को चुनाव लड़ा रहे हैं, खुद चुनावी मैदान में नहीं जा रहे हैं, तो दोनों में क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं। हम तो रोज कह रहे हैं कि हम तो पहले भी रणनीति बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं। अब रणनीति इस बात की बना रहे हैं कि बिहार के लोगों को